कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कंपनी को अमेज़न के जंगल का खात्मा करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो कंपनी यहाँ जंगल को साफ करके अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके बाद हमें एक जस्टिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है और यही हमें एक एलेंड्रो नाम के लड़के को दिखाया जाता है। एलेंड्रो अपने दोस्त को जस्टिन के पास एक इनविटेशन कार्ड लेकर भेजता है, जो कि आज शाम को होने वाली मीटिंग की है। इसके बाद जस्टिन अपने डैड के साथ लंच करने लग जाती है। जस्टिन के डैड यूएन यानी यूनाइटेड के बहुत बड़े वकील हैं। शाम को जब जस्टिन मीटिंग में जाती है तब यहाँ अमेज़न के बारे में बात चलती है, क्योंकि एक कंपनी पेट्रोलियम की डिस्कवरी के लिए इस जंगल को साफ कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। और तभी जस्टिन कहती है कि हमें उनके घर बचाने के लिए जंगल में भूखा रहना होगा। उसकी ये बात एलेंड्रो को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उसे भगा देता है। अगले दिन यहाँ जस्टिन एलेंड्रो से माफी मांगती है। एलेंड्रो कहता है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग लाचार और बेबस लोग हैं। और इसके बाद यहाँ एलेंड्रो अपने टीम के साथ एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि जो भी कंपनी वहाँ पेट्रोलियम करने के लिए जंगल साफ करवा रही है, तो हो ना हो उनके पास मिलिट्री तो जरूर होगी, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है। इसलिए हमें एक दिन पहले वहाँ जाकर सिग्नल हैक करके लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिससे ये सारे लोग वायरल हो जाएंगे और फिर यहाँ सारे लोग इनके पक्ष में हो जाएंगे और मजबूरन उस कंपनी को बंद करनी पड़ेगी, जिससे वो जंगल और वहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और ये प्लान सबको पसंद भी आता है। और तभी यहाँ जस्टिन अपने डैड को ट्रिप का बहाना बनाकर उनके साथ चली जाती है। आगे जब वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तब उन्हें एक लड़का दिखाई पड़ता है और ये वही लड़का होता है जिसका ये पूरा प्लान होता है और यहाँ सबका खर्चा भी वही उठा रहा है। यहाँ जस्टिन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लड़का इन सब का खर्चा क्यों उठा रहा है। और अब ये सारे लोग प्लान में बैठकर निकल जाते हैं और अब ये प्लान से उतरकर रिक्शा में बैठकर होटल पहुंच जाते हैं और होटल में कुछ देर रहने के बाद वो नाव पर बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और तभी यहाँ एलेंड्रो का एक फ्रेंड सबको यूनिफॉर्म के साथ साथ चैन से बंधी एक लॉक देती है और इस लॉक से सब खुद को किसी पेड़ या गाड़ी से लॉक कर लेते हैं ताकि उन्हें यहाँ कोई पकड़ ना पाए। पर यहाँ जस्टिन का लॉक खराब हो चुका था। दरअसल ये सब कुछ एलेंड्रो के प्लान का एक हिस्सा था। आगे वो सब अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। और तभी यहाँ कंपनी के मिलिट्री आते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो यहाँ किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं। पर यहाँ जस्टिन का लॉक खुला हुआ होता है, इसलिए उसे पकड़ लेते हैं और उसे शूट करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ एलेंड्रो अपना मोबाइल का कैमरा निकाल कर उनसे कहता है कि ठीक है उस लड़की को मार दो, लेकिन उनके डैड यूनाइटेड के बहुत बड़े वकील हैं और इसके बाद तुम्हारा जो हाल होगा उसके जिम्मेदार बस तुम ही होगे। तभी मिलिट्री हेड के पास कॉल आता है और यहाँ सारे मिलिट्री वाले अपना गन नीचे कर देते हैं और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यहाँ वो लड़का पुलिस को पैसे देकर सबको छुड़ा लेता है और अब वो सारे लोग अपने प्लान में बैठकर खुशी मनाते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये जैसे ही मौज मस्ती में उतरते हैं इनका प्लान एक ऐसी जगह क्रैश हो जाता है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल इनका प्लान एक ऐसी जगह क्रैश हो जाता है जहाँ का पूरा एरिया एनिमल से भरा है। इस हादसे से उस लड़की के साथ एलेंड्रो के काफी दोस्त मारे जाते हैं और बचे हुए कुछ लोग बुरी तरह से घायल हैं। और इस हादसे में इनके जरूरत का सामान इधर उधर बिखर जाता है। और तभी एक लड़की को यहाँ कुछ इंसान नजर आते हैं और वो लड़की उनकी ओर मदद के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर यहाँ वो कुछ कर पाती, कोई इसके गले में तीर घुसा देता है और यहाँ और कोई कुछ समझ पाता, फिर से एक तीर उसके सिर को छेद कर देता है और यहाँ बाकी बचे हुए उन लोगों को वो तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। और तभी यहाँ एक आदमी अपना जीपीएस उठाने की कोशिश करता है, पर उसे भी वो तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद जब जस्टिन को होश आता है तब वो खुद को यहाँ अजीब तरह के रहने वाले लोगों के बीच पाती है जो उसे अपने कब्जे में ले चुके हैं और वो सबको अपने कबीले में ले आते हैं और यहाँ के सारे लोग उन्हें छूने लगते हैं। और ये देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि ये सारे लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जहाँ से निकल पाना लगभग असंभव था। तभी यहाँ उनके हेड आती है जो कि एक महिला थी और वो यहाँ आकर उन्हें चेक करने लगती है और इसके बाद उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि इनके बीच का एक साथी गायब है और आगे वो देखते हैं कि उनके साथी को कबीले के लोग जूस पिलाकर वहीं लेटा देते हैं कि तभी वो खतरनाक महिला उसके दोनों आंख को निकाल कर खा जाती है और वो उसके जीभ को भी काट कर खा जाती है। और इतना ही नहीं, वो उसके हाथ और पैर को काट कर अलग अलग करके उसे पकाने लगते हैं और पकाकर उसे खाने लगते हैं। और जिससे ये पता चल जाता है कि ये सारे लोग कैनिमल हैं। पर यह नज़ारा देखकर उनके साथियों की रूह कांप जाती है, पर यहाँ वो कर भी क्या सकते हैं। लेकिन इस
सारे फसाद की जड़ वो एंड्रो को समझते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अभी तक कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आ जाता। तब एंड्रो बताता है कि जो बुलडोजर वहाँ खड़ी थी वो कोई कंपनी की नहीं थी, बल्कि ये सब उसकी चाल थी, क्योंकि वो चाहता था कि दुनिया भर में लोग उसे जाने और पहचाने। और ऐसा ही हुआ। और यहाँ जस्टिन को लाने के पीछे भी उसकी वजह ये थी कि वो एक बहुत बड़े वकील की बेटी थी, और इससे बड़ी सेफ्टी उसके लिए क्या हो सकती थी। पर एलेंड्रो जिस कंपनी की बात करके उन्हें यहाँ लेकर आया था वो 3 दिन बाद यहाँ आएगा। और तब उसके साथी कहते हैं कि 3 दिनों तक हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी एलेंड्रो कहता है उसने हमारे साथी को मारा है और उसकी बॉडी उन्हें 3 दिनों तक आराम से उनका पेट भरेगा। ये सुनकर उनके साथियों को पता चल जाता है कि एलेंड्रो कितना सेल्फिश इंसान है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इनका हेड यहाँ तीनों लड़कियों को ले जाता है, और यहाँ कबीले की हेड औरत इन तीनों को चेक करती है कि इन तीनों में कौन कुंवारी है। और तब वो जस्टिन को इन तीनों के बीच कुंवारी पाती है और वो उसे ले जाते हैं। और तभी इसी दौरान उनका एक साथी नदी पर एक नाव को देखती है, और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो ऐसे ही यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि इन पर एक पहरेदार नजर गड़ाए बैठा है। तभी इनका एक साथी अपने मोबाइल का रिंगटोन चालू करके उसे दूर फेंक देता है और उनका ध्यान भटक जाता है। इससे उस लड़की को यहाँ से भागने का समय मिल जाता है और वो भागते भागते उस नाव तक पहुँच जाती है। इसके बाद हमें जस्टिन को दिखाया जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पर सफेद कलर लगा होता है। आगे यहाँ इन सबको खाना दिया जाता है। तभी जस्टिन एक बच्चे को अपने गले में लटके सीटीओ दे देती है। यहाँ वो लड़का लगभग उसका दोस्त बन चुका था, और यहाँ बाकी सबको भी खाना दिया जाता है, और ये सब उन्हें मजबूरी में खाने लगते हैं। लेकिन तभी खाते हुए एक लड़की की नजर उसके कटोरे पर पड़ती है, जिसमें एक टैटू बनी हुई थी। मतलब ये सभी लोग अपने ही दोस्त को खा रहे थे, और ये उसी लड़की का गोश्त है जिसने अभी अभी भागने की कोशिश की थी। और वो यहाँ देखती है कि कुछ बच्चे उसकी चमड़ी के साथ खेल रहे होते हैं। ये सब देखकर वो लड़की अपना कटोरा पटक देती है और अपना गला खुद काट लेती है। और तभी वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। मतलब यहाँ एंड्रो का एक दोस्त उस लड़की के मुंह पर नशीले पदार्थ को घुसा देते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो लोग इन्हें पका कर खाएंगे। और तभी यहाँ उनका हेड आता है और वो उस लड़की को काटने लगता है और फिर उसे पका कर खाने लगते हैं। और अब वो दवाई अपना काम करने लगती है, जिससे वो लोग हंसने लगते हैं और अजीब तरह की हरकत करते हैं और बेहोश होने लगते हैं। और अब उनके पास भागने का इससे अच्छा और मौका नहीं है, और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। मतलब यहाँ एलेंड्रो को छोड़कर वो तीनों भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ एलेंड्रो अपने एक दोस्त को बेहोश कर देता है ताकि वो कुछ दिनों तक और बचा रहे। और अब वो दोनों तेजी से भागने लगते हैं। दूसरी ओर यहाँ उस लड़के को होश आ जाता है और वो सामने 2 आदमियों को देखता है जो उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। और अब वो लड़का अपने बचाव के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सारे लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और खाने लगते हैं, जिससे कि उसकी मौत यहीं हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ भागते भाग जस्टिन नदी में बह जाती है, जिसे डेनियल बचा तो लेता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह पर जाकर उनके हाथ लग जाते हैं और वो डेनियल पर काफी सारे चींटियां छोड़ देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जस्टिन को उनकी हेड काटने वाली होती है कि यहाँ पर कबीले का एक आदमी एक वर्कर का सिर लेके आ जाता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर फिर से कोई आ गए हैं जो जंगल को उजाड़ रहे हैं। और अब उनके हेड के साथ कबीले के सारे लोग उनका मुकाबला करने निकल पड़ते हैं, और ये उनके लिए भागने का सबसे बेहतरीन मौका है। तभी यहाँ वही लड़का आकर जस्टिन का रस्सी काट देता है, और यहाँ एक आदमी जस्टिन को बेहोश करने के लिए पाउडर बनाता है, लेकिन यहाँ जस्टिन वो पाउडर उसके ऊपर ही फेंक देती है। इसके बाद वो डेनियल को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्हें चींटियों ने काट कर मरने लायक बना दिया है। इसलिए वो जस्टिन को अपने जेब से मोबाइल निकालकर यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन जस्टिन उसे इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो बच्चा डेनियल का गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच डेनियल उसे छुड़ाने को कहता है, पर वो उसकी बात न मानकर सीधा भागने लगती है। और यहाँ उन्हें भागते हुए एक बच्चा देख लेता है और अपने साथियों को बुलाने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाती है, और यहाँ जस्टिन के पीछा करते हुए वो दोनों भी पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही जस्टिन नदी पार करने लगती है, वो सामने एक खतरनाक जानवर को देख लेती है जो उस पर नजर गड़ाए बैठा है। और अब उसके दोनों तरफ ही मौत है, लेकिन वो आगे का रास्ता चुनती है, क्योंकि पीछे जाना उसके लिए मौत से भी बदतर होगा। और वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है, और तभी वो सामने मिलिट्री वाले को देखती है जो कबीले के लोगों पर फायरिंग करके उसे मार रहे थे। तभी वो जस्टिन को देखते हैं और वो उस पर फायरिंग करने ही वाले होते हैं, लेकिन जस्टिन मोबाइल निकालकर उन्हें डराने लगती है, और अब उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है। और यहाँ जस्टिन से पूछताछ करने के बाद वो उस जंगल को काटने का काम छोड़ देते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है।